computers. Today we are going to cover lecture number 2 of 9th chapter of Science to Social Health. This is 10th standard lecture. So let us get started. Okay. Communication media and excessive use of technology. The first topic of the day is communication media and excessive use of technology. Now, till the day the lockdown was not imposed, this particular thing was a very heavenly thing for us. हम लोग बाहर क्लास जाते थे, स्कूल जाते थे, कहीं भी घूमते थे, फिरते थे, अच्छे से बिना मास्क के कहीं भी हाथ लगाते थे, मंचूरियन बेल खाते थे, सब खाते थे, सब करते थे. बट हम लोग घर पे आके मोबाइल में गेम भी खेलते थे. एंड इट वाज वेरी नाइस फॉर अस. आई नो इट इज द बैड थिंग, बट इट वाज नाइस फॉर अस. ठीक है, हम लोग मोबाइल यूज करते थे, हम लोग को पता भी नहीं चलता था कि हम लोग कितना ज्यादा गलत काम कर रहे हैं. इट इज नॉट सो बैड, कोई क्राइम नहीं कर रहे, बट द थिंग इज इट क्रिएट्स अ मेंटल हेल्थ, मेंटल इश्यूज, लॉन्ग टर्म इश्यूज, जो अभी नहीं पता चलेगा, आगे जाके पता चलेगा. सो मोबाइल तब यूज कर रहे थे, अब यूज कर रहे हैं, उसका मैं बता रहा हूँ. अब तुम लोग बाहर नहीं जा रहे हो, अब तुम लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे हो, अब तुम लोग क्लास नहीं जा रहे हो, अब तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो, अब तुम लोग को वो सब खाने नहीं मिल रहा है जो बाहर खाने मिलता था, अब तुम लोग को वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही है जो मैं तुम लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ. अब तुम लोग के पास कुछ भी अगर चीज़ है एंटरटेनमेंट के लिए तो वो है वो चीज़ जिससे मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और वो है हमारा फोन. क्या करोगे ज़्यादा? गेम खेलोगे, इंस्टाग्राम देखोगे, फेसबुक देखोगे, व्हाट्सएप देखोगे, क्या करोगे? यूट्यूब देख लोगे, कितना देखोगे, कितनी पिक्चरें देखोगे, कितना टीवी देखोगे, कितना मोबाइल यूज करोगे? Is it creating a mental effect on your health? The answer is yes. I know. बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये सब करके भी आज के तारीख में बहुत खुश हैं, है ना? It is a very very dramatic topic, you know. तुम लोग को पता नहीं है कि मैं क्या चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर. You are using your phone. For how much time you will use your phone? एक टाइम के बाद तुम लोगों को कंटाला जाएगा, बट तुम्हारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है फोन यूज करने के अलावा. यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, यू आर फीलिंग एंजाइटी, यू आर फीलिंग लाइक यू शुड रन अवे. तुम्हारे खुद के घर में तुमको जेल जैसा फील हो रहा होगा. सो थिंक अपॉन दिस कि ये टॉपिक आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी वो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट क्रिएट करती है. तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. आज फाइनली टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा बाहर की बात हो गई. नाउ दे हैव गिवन यू 2 सिनेरियोज. अभी क्या होता था, ये सिनेरियो मैं बुक में है तो मैं लोग बता भी नहीं पाऊंगा. 2010 में या 2005 में, टेक माय एग्जांपल ऑफ माय टीनेज नहीं बोलेंगे, माय स्कूल डेज. वो टाइम पे क्या होता था कि मेरे पेरेंट्स मेरे को बोलते थे कि घर पे आ जा, कितना बाहर खेलेगा. और आज के पेरेंट्स बच्चों को क्या बोलते हैं, बाहर जाओ, कितना मोबाइल में तुम लोग पड़े रहोगे. Why are you just sitting at your home? Go outside and play. ये आज के पेरेंट्स बोलते हैं. Why are you just playing outside? Come home and please spend some time with us. ये पहले के पेरेंट्स बोलते थे. पहले टेक्नोलॉजी कम थी, पहले मोबाइल का इतना ज़्यादा बोलते ना, यू कैन से दैट टेक्नोलॉजिकल एज था नहीं कभी. अभी टेक्नोलॉजिकल एज है. पहले मोबाइल का इतना इम्पैक्ट लोगों पे था नहीं, आज मोबाइल का इम्पैक्ट ज़्यादा है. पहले लोग आउटडोर गेम्स ज़्यादा खेलते थे, आज इंडोर गेम्स भी नहीं खेलते हैं, सिर्फ मोबाइल में खेलते हो. इवन आई प्ले कैरम ऑन माई फोन. सोचो, इंडोर गेम्स जो घर में खेल सकते हैं हम लोग, जिससे हम लोग फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं. बट नहीं, वी डोंट वांट टू स्पेंड फैमिली टाइम, वी वांट टू स्पेंड द टाइम इन आवर फोन with the technology which is provided to us. ठीक है, I'm really sorry for that. Okay, so ये 2 images यहाँ पर दी है, if you can see it properly. दिख रहा है? Okay, पॉज करके देख लेना अगर नहीं देखा तो.
Now they have given you one, एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, distribute the 24 hour of your daily routine as per various duties you have observed. Make two categories as time spent on your health and okay. उन लोगों ने क्या बोला है, तुम 24 आवर्स को डिवाइड करो और देखो कि तुमने कितना टाइम तुम्हारे हेल्थ को दिया है और कितना टाइम तुमने बाकी सब काम करने में दिया है. You as an example, take your example, take my example. In my school days, we are speaking about school days. In my school days as well, सिर्फ सुबह का 20 मिनट का जो प्रेयर सेशन होता था, जिसमें सिर्फ खड़े रहना होता था, उस पर्टिकुलर प्रेयर सेशन में इतना बोर होता था, नींद आती थी, जस्ट बिकॉज हमको खड़ा रहना पड़ता था. See the time, just 20 minutes of your day you are using by standing. तो तुम लोग वो चीज़ में बोर हो जाते थे. और हर फ्राइडे को हमारे स्कूल में होता था मास ड्रिल बोलते थे उसको, या यू कैन से दैट एक्सरसाइज सेशन होता था जो आधे घंटे के लिए या 45 मिनट्स के लिए चलता था. तो वो एक्सरसाइज में तो हम लोग सो जाते थे. So see the thing, 45 minutes of your week, just 45 minutes of your week is so much pressurizing you. लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है. हम लोग हेल्थ पे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान नहीं दे रहे हैं. मोबाइल पे गेम खेलना ज़्यादा ज़रूरी है, खा के सो जाना ज़्यादा ज़रूरी है. Why? This is the issue with the generation of today. You are having your mobile phone, and mobile phone तुमको खराब कर रहा है, तुम्हारे मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है. वो तुमको पहले नहीं समझता था, अभी लॉकडाउन में जरूर समझ रहा होगा, है कि नहीं? ना घर से निकलने मिल रहा है ना कुछ. And your parents are feeling very proud of that you are not going outside, you are safe at your home, you are playing on your phone. It's okay, you play with your phone. Parents कितना खुश है पहली बार ये देख के तुम लोग फोन यूज कर रहे हो. Okay, so this is a कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है. वी नीड टू टेक केयर, वी नीड टू सी दैट कि हम लोग फटाफट जितना हो सके उतनी जल्दी इस वैक्सीन के आने के बाद हम लोग उस वैक्सीन को ले और हम लोग हमारे नॉर्मल रूटीन, हमारे लाइफ को स्टार्ट करें फिर से. ठीक है. Moving ahead, we have nowadays excessive, unnecessary and irrational use of modern technology and communication media is becoming a sensitive issue to the viewpoint of social health. जरूरत नहीं है फिर भी we are using the cell phone. कुछ नहीं है करने को, what we do first thing, अगर घर में अगर हम लोग हैं, अगर हमारे पास कुछ नहीं है करने को, what I am speaking this from my point of view. मैं क्या करता हूँ, देखो अगर मेरे पास कुछ भी नहीं करने को, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले अपना फ़ोन ढूंढता हूँ कि उसमें मैं कुछ करूँ. ज़रूरत थी. मोबाइल फ़ोन used to be a device. मोबाइल फ़ोन is a device, not just used to be a device, but is a device to communicate with people. आज फ़ोन का एडवर्टाइजमेंट ही तुम लोग देख लो. इसमें रैम ऐसा है, इसमें रोम ऐसा है, इसमें इंटरनल मेमोरी ऐसी है, इसमें कैमरा ऐसा है. भाई फोन होता है. We should see that the basic necessity should be fulfilled. You can communicate with other people or not. If yes, then the phone is nice. That is a phone and not a camera. That is a phone and not an editing device. That is a phone and not a device to use Facebook. But still we give the preference to all the things except the actual use of that particular device, that is communication with other people. वॉइस कम्युनिकेशन. तुम लोग वॉइस कम्युनिकेशन को छोड़ छाड़ के व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हो, तो दैट इज अ वेरी बैड थिंग. सो दिस इज द पर्टिकुलर इम्पैक्ट विच वी क्रिएट. अभी कुछ नहीं है करने को, चलो स्क्रॉल करते हो तुम लोग व्हाट्सएप पे, जिसका भी नाम सामने आए हाय भेज देते हो, उसके साथ बात करना चालू कर देते हो. इट्स ओके टू कम्युनिकेट विद पीपल, आई नो, बट वाज दैट नेसेसरी? इट इज अ बिग इशू. यहाँ पर टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है हमारे खुद के लाइफ पर. Persons spending the time with cell phone for several hours are usually unaware of the surrounding.
क्या हो रहा है उसके आजू उसको पता ही नहीं रहता है। हम लोग फोन यूज करते रहते हैं, अगर हम तो हमको मालूम ही नहीं हमारे आजू क्या हो रहा है। दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ एडिक्शन एंड लीडिंग टू एंडेंजरिंग सोशल हेल्थ। ठीक है, हमारे सोशल हेल्थ पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट होता है, पड़ता है। वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक टायर्डनेस, हेडेक, इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब रात को नींद नहीं आना, या रात को क्या कभी भी नींद नहीं आना, फॉरगेटफुलनेस, टिनिटस, टिनिटस इज अ प्रॉब्लम ऑफ, यू कैन से दैट स्किन इश्यूज है वगैरह, वो सब उसको और इलैबोरेट करके बता रहा हूं। जॉइंट पेन्स है, प्रॉब्लम्स ऑफ विजन arise due to the radiation of cell phones. More serious facts in those radiations penetrate the bones of children more effectively than the bones of adults. वो रेडिएशन बच्चों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव है जितना एडल्ट पे नहीं है। एडल्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है पर इतना नहीं पड़ता है जितना बच्चों पे पड़ता है। Persons continuously using the computers and internet becomes solitary. They cannot establish harmonious relations with relatives and other members of the society. मतलब उन लोग चिड़चिड़ा एकदम बोलते हैं ना, बहुत उनका माइंड डिस्टर्ब रहता है, हमेशा चिड़चिड़ करने लगते हैं। उन लोग के रिलेटिव्स के साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ इतना ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं रहता है, जिसकी वजह से उनका जो यू कैन से दैट सोशल ग्रुप है वो फॉर्म नहीं हो पाता है। They remain alone in their life with their computers and mobile phones. Habitually, they become self-centered and thereby they may develop problems like autism and selfishness. उनको selfishness या उनको ऐसा लगना चालू हो जाएगा कि उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, इसलिए वो selfish बन जाते हैं। वो लोग सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। They become less sensitive towards others. उनको दूसरों की प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है, उनको दूसरों का दर्द समझ में नहीं आता है। उनके अंदर की जो सेंसिटिविटी है वो खत्म होना चालू हो जाती है। Chronic effect of such tendency is that they are not ready to help others in need and hence they also do not get it. इसका बहुत बड़ा इफेक्ट ये है कि उन लोग दूसरों को मदद नहीं करते हैं जब उनको दूसरों की मदद करनी चाहिए, और जब उनको जरूरत पड़ती है किसी की हेल्प की तो ऑब्वियसली सामने वाला भी उनको हेल्प करता नहीं है। They remain alone in their life with their mobile phones, with their laptops, with their computers, with their television. देखो टेक्नोलॉजी तुमको खुद सबसे अलग करता है धीरे धीरे। सो दिस शुड बी अंडरस्टूड। ठीक है, चिल्ड्रेन हु वॉच द कार्टून फिल्म्स में इमिटेट द कैरेक्टर्स ऑफ दोस फिल्म्स। टेंडेंसी एंड बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रेन हु प्ले द गेम्स लाइक वर्चुअल वॉर एंड कार रेसेस स्पेशली डेलिबरेटली ब्रॉट अबाउट वर्चुअल एक्सीडेंट्स इन द गेम्स ग्रेजुअली बिकम नेगेटिव. Some games available on cell phones and computers are extremely time consuming and also cause economic losses. To lose concentration on some essential subjects may also prove to be fatal. Now this is a particular live example of each and every person living on earth. कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो वर्चुअल गेम्स होते हैं, कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जिनके वजह से हम लोग बाकी चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जैसे कि पबजी का अगर तुम लोग पूरा गेम खेलोगे तो इट लास्ट for 33 minutes. 33 minutes तक you cannot concentrate on the awareness on the things which are going around you. अच्छा है कि ट्रेन में तुम लोग को पबजी खेलने नहीं मिलता है just because ट्रेन में इतना प्रॉपर नेटवर्क नहीं रहता है, वरना तुम लोग 2 गेम खेलोगे और चर्च गेट आ जाएगा। वैसा नहीं होना चाहिए। You should, if you are having a window seat, see I always prefer to go in a train and I always want a window seat. I am very selfish. If I don't get window seat, I will not board the train. I'll try कि मैं मतलब समझो मुझे चर्च गेट जाना बहुत रश है तो मैं विरार जाके फिर चर्च गेट जाऊँगा, just because I want to sit on the window seat. हवा वाली सीट होनी चाहिए, विंडो सीट होनी चाहिए, धूप नहीं आना चाहिए और सब कुछ बाहर क्लियरली देखना चाहिए। मजे लो जर्नी के, पापा 40 रुपया दिया है जाने आने का, 40 रुपया वसूल करने का पूरा। So this is the thing. लोग अक्सर मतलब एंजॉय नहीं कर पाते हैं अपने आजू-बाजू का सराउंडिंग। हम लोग वर्चुअल गेम्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स और कार्टून्स को दिखाते हैं बच्चों को, और बच्चे लोग उसको इमिटेट करना चालू करते हैं। उसके अंदर कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए तो उसका इफेक्ट बच्चे लोग पे नेगेटिव होता है। बच्चे लोग रात को कभी कभी सो नहीं पाते या उससे उस चीज़ को सोच के डर के उठना चालू कर डालते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वी शुड सी टू इट दैट वी provide positivity and we provide effective things to the children who are with us.
पॉजिटिव चीज़ें दिखाओ, अच्छी चीज़ें दिखाओ, खूबसूरत चीज़ें दिखाओ, उनको खुश रखो, उनको ऐसी चीज़ों का नशा मत लगने दो या एडिक्शन मत लगने दो जो बुरी है। या यू कैन से दैट वर्चुअल गेम्स जो तुम लोग खेलते हो, पबजी खुद खेल रहे हो तुम लोग, तो पबजी में उन लोग फायर जो भी, इट इज़ अ ब्रूटल गेम, इट इज़ अ वेरी ब्रूटल गेम। फाइट्स वगैरह हो रही है, 100 लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, सिर्फ सोचने में ही कैसे लगता है 100 लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। It can create negative effect on the minds of children. Along with some useful purpose, huge information available on internet is used for viewing some inappropriate videos too. However, there is a government regulation over such media. अभी कुछ ऐसे भी साइट्स हैं जैसे कि पॉर्न साइट्स हैं, ठीक है, एडल्ट वीडियोस है, वो सारी चीज़ें जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें बच्चे लोग देखते हैं या टीनेजर्स देखते हैं और बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें सीखते हैं जो उनको नहीं सीखनी चाहिए थी, जो उनके लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, ठीक है। सो इट कैन स्पॉइल देम ऑब्वियसली। वेबसाइट, मूवीज एंड कार्टून फिल्म्स इनअप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन आर बैंड बाय द गवर्नमेंट। जो चीज़ें चिल्ड्रन के लिए अच्छी नहीं है वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने बैन कर दी है। Why is there increasing news of death by drowning in ocean, falling in deep valleys or under train during catching the cell phone selfie? सेल्फी लेते टाइम कोई डूब के मर गया, कोई गिर के मर गया, ये सारी चीज़ों की न्यूज़ क्यों आती है? जस्ट बिकॉज आजकल ये सब ट्रेंड चल रहा है सेल्फी लेने का कि हाँ वी आर विद सच अ पर्सन, वी आर विद इन अ सच अ सिचुएशन, वी आर हियर एंड देयर। सेल्फी लेते टाइम दे स्लिप फ्रॉम द ट्रेन, दे फेल इनटू द फॉल इनटू द वैलीज, दे ड्राउन इनटू द ओशन। तो ये सारी चीज़ों की न्यूज़ हमको आती क्यों है? जस्ट बिकॉज हम लोग टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गए, वी आर नॉट अवेयर अबाउट आवर सराउंडिंग कि हम लोग किस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। There is increasing competition to upload the videos of road accidents instead of helping the victims. What is the mentality of such people? कोई तुम्हारे सामने मर रहा है, रोड एक्सीडेंट हुआ है और तुम उसका वीडियो और उसके साथ सेल्फी लेने में लगे हो, ना कि उसको हेल्प कर रहे हो। ये कैसी मेंटालिटी है? लोग क्या सोचते हैं? Why are the video clips of parents threatening or hitting the children not studying as per their wish or domestic helpers beating the children are very common on social media nowadays? आजकल तुम लोग देखते होंगे वीडियोस वगैरह, वो सब जो माँ बाप बच्चों को मार रहे हैं क्योंकि बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं या बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटीज हो रही है, वो सारी वीडियोस आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है, ट्रेंड में। सो ये सारी चीज़ों के वीडियो क्यों आते रहते हैं? व्हाट इज द मेंटालिटी ऑफ सच पीपल? एक टेक्नोलॉजी के वजह से कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर, उनके हेल्थ के ऊपर, उनके मेंटालिटी के ऊपर ऐसा इफेक्ट पड़ा है कि दे आर नॉट एट ऑल रेडी टू एक्सेप्ट दैट दे आर गोइंग क्रेजी, दे आर गोइंग इनसेन एंड दे स्टार्ट हिटिंग देयर फैमिली, देयर चिल्ड्रन। they try to upload such videos which are very fatal और brutal, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की वजह से हो रही है। टेक्नोलॉजी को यूज करो, उसका पॉजिटिव इफेक्ट लाने की कोशिश करो, उससे तुम लोग अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश करो, उससे तुम लोग कोशिश करो कि यू डेवलप योरसेल्फ, ठीक है, एंड नॉट जस्ट स्पॉइल और डिस्ट्रॉय योरसेल्फ बाय यूजिंग इट मोर एंड मोर, ठीक है। Person indulging in such destructive and unnatural activities is usually under stress and such activities are bursting of stress. ये सारी चीज़ें जो लोग करते हैं वो सारे लोग स्ट्रेस में रहते हैं एक्चुअली, और उन लोग उस स्ट्रेस को निकालने के लिए ऐसी सारी चीज़ें करते हैं जिसका वीडियोस हम लोग देखते हैं। मेडिकल साइंसेज हैज डिक्लेयर्ड सच एक्टिविटीज एज मेंटल इलनेस। मेडिकल साइंसेज ने क्या बोला है इन सारे एक्ट्स को देखने के बाद कि ये सारे एक्ट्स जो है ये सारे मेंटल एक्ट्स हैं, ये पागल लोग करते हैं ऐसा। पर्सन इंडल्जिंग इन सेल्फी इज नॉट अवेयर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड एंड द रिस्क्स, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फीसाइड। सुसाइड जैसा होता है वैसा सेल्फीसाइड होता है जब लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है कि उनके आजू बाजू क्या हो रहा है, वो किस खतरे की तरफ या रिस्क की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड दे टेक सेल्फी एंड लूज देयर लाइफ और हार्म देमसेल्फ। पर्सन्स indulging in domestic violence, sending messages to others before committing suicide, or those who send
in a video clips of suicidal acts are mentally ill and they do so to win the sympathy. What I don't know this particular thing. जो लोग सुसाइड करने के पहले अपना मैसेज भेजते हैं कि मैं अभी मरने जा रहा हूँ, या सुसाइड का वीडियो भेजते हैं, ये सारी चीज़ें, ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट है, बहुत ज़्यादा इलनेस का सबूत देती है। ये मेंटल हेल्थ, मेंटल डिसऑर्डर है जो लोग करते हैं, जो लोगों को नहीं करना चाहिए। लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि इससे दूसरों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, Hence, make the constructive use of communication media like television, phone, and internet for essential needs and entertainment only, but do not go into the clutches by spending hours with those media. Okay, so we'll stop here for the day. अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। What I have told you, थोड़ा सा कंक्लूड करने के पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा तुम को कि देखो हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ तो करते हैं। सी आई ऑल्सो प्ले पबजी, ठीक है, मैं भी पबजी खेलता हूँ, मैं भी कैरम खेलता हूँ मेरे फ़ोन में। आई यूज़ यूट्यूब टू अपलोड दीज वीडियोज एज वेल एज आई वॉच सर्टन वीडियोज of other people as well. I won't be taking the name of those things. I use Instagram, I use Facebook, I use Twitter, and I'm highly social, but I'm not highly technological person. मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी keeps me positive. It helps me to communicate with people, but it does not helps me to मेक माई माइंड रिलैक्स। ठीक है, मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रहा है, मैं थोड़ा सा कैरम खेल लिया मैंने, उसमें मैंने थोड़ा सा पबजी खेल लिया, एक गेम खेल लिया, ओके, एक गेम बस। दिस शुड बी द लिमिट एंड दिस लिमिट शुड बी आइडेंटिफाइड। ये हमको पता होना चाहिए कि हमको कितना खेलना है। हमको स्कोर ज़्यादा करने के लिए, हमको लेवल अप करने के लिए पूरा दिन नहीं खेलते रहना है। वी शुड नॉट गेट एडिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग। We should see to that कि we are spending 40 minutes on our health regularly। सिर्फ 40 मिनट तुम लोग ऐसी एक्सरसाइजेस करो जो तुमको आती है, वो भी प्रॉपर मैनर से करो, किसी के गाइडेंस में, या यूट्यूब पे देखो हाउ टू डू सच, हाउ टू स्टे फिट विद रेगुलर 40 मिनट्स एक्सरसाइजेस एंड ऑल। यूट्यूब पे बहुत सारे तुम लोग को वीडियो मिल जाएंगे एनिमेशंस के थ्रू वगैरह वो सब, ठीक है। 40 मिनट एक्सरसाइज करो, बहुत ज़्यादा पानी पियो, कम्युनिकेट करो अपने फैमिली मेम्बर से। घर में रह रहे हो अभी फिलहाल तो विंडो पे बाहर ज़्यादा देखने की कोशिश मत करो। बाहर की दुनिया देखोगे तो ज़्यादा और सैड फील होगा कि हमको वो सारी जगहों पर जाने मिल नहीं रहा है जो हमको जाना था। हम लोग के 2020 के कुछ प्लान्स थे, वो सारे हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे जो हम लोग को करना था, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें मत सोचो, पॉजिटिव रहो एंड डू सर्टेन थिंग्स। दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। रीड समथिंग, रीडिंग हैबिट डालो। कुछ रीड करोगे तो कुछ नया सीखने मिलेगा, वोकैबुलरी बढ़ेगी, नए नए वर्ड्स मिलेंगे तुम लोग को, नई नई स्टोरीज मिलेगी। रीडिंग हैबिट्स की वजह से तुम लोग राइटिंग हैबिट्स भी जनरेट कर सकते हो। देन यू विल राइट, देन स्टार्ट राइटिंग। और एक बार लिखना चालू करोगे तो तुमको पता चलेगा कि दैट यू हैव सर्टेन थिंग्स व्हिच यू डिड एग्जीक्यूटेड टिल राइट नाउ। तुम लोग लिख सकते हो, तुम लोग अपने मोबाइल में फोटोग्राफी करो, अच्छे कैमरा वाला फ़ोन है तो घर में कुछ ना कुछ करते रहो। लोगों को हो सके तो वीडियो कॉल करो, ना कि कॉल करो। चेहरा देखो एक दूसरे का, स्माइलिंग फेसेस देखो, अपनी फैमिली से कम्युनिकेट करो एंड ट्राई टू स्टे। जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड, यू आर लिविंग ऑन दिस प्लैनेट हैप्पी जस्ट फॉर योर हेयर। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे या नेगेटिव रहोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा बाल कम होता जाएगा। यू विल फील, एक बार हाथ घुमा के देखो सर में, तुम्हारा हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होगा अगर तुमने ज़्यादा स्ट्रेस लिया तो तुम अपने सिर्फ बाल के लिए काम करो, बाल के लिए खुश रहो। ओके, दैट वाज वेरी एकदम सिंपल सा लॉजिक है, बाल के लिए खुश रहो बस, ठीक है। स्ट्रेस मत लो, ज़्यादा नेगेटिव मत सोचो। ओके, सो दिस इज बासित सर वाइंडिंग अप माय लेक्चर ओवर हियर एंड बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब इट इफ यू लाइक द वीडियो। अगर यहाँ तक देखने के बाद तुमको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हो, बट लाइक करके ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड थर्ड थिंग, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। वी नीड more and more numbers in our subscribers. Thank you so much. This was Basit Chatterjee signing out.